साथियों नमस्कार, मैं हूं साहनी सर। और जैसा कि आप लोग मेरे इस वीडियो से पहले वीडियो में आप लोग देखे हैं कि हम लोग जो है नर्सरी से प्लांट लेके आए थे और वो सारे प्लांट कैसे ग्रो होते हैं, कैसे उनमें क्राफ्टिंग होती है, सारी चीज़ की जानकारी जो है वहाँ के जो नर्सरी से जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो आज हमारे पास पधारे हुए हैं और वो हमारे बच्चों को आज व्यावसायिक प्रशिक्षण देंगे बागवानी का। तो जैसा कि अभी पीछे देख पा रहे हैं बैठे हुए हैं, सबसे पहले मैं उनसे आप लोगों को मिलाता हूं और उनसे परिचय लेते हैं। परिचय के बाद जो है आज जो कुछ भी यहाँ पर होगा, बच्चों को कैसे बागवानी के प्रति सचेत करना है, बागवानी कैसे ग्रो करना है, कैसे कलम करने हैं, कंपोस्ट खाद वगैरह कैसे तैयार किए जाते हैं, इन सभी की जानकारी जो है यहाँ पर उनके द्वारा दी जाएगी। तो साथियों, अगर आप लोग शिक्षक हैं, आप लोग भी अपने बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं ऐसे बागवानी से संबंधित, तो ये वीडियो बिल्कुल जो है आप लोगों के लिए काम आएगा। तो चलता हूँ मैं और बिल्कुल दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं परिचय सर के करता हूँ। सर नमस्कार। सर नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है हमारी संस्था में। आप लोग आए हुए हैं, साथ में हमारे भाई साहब लोग भी आए हुए हैं। तो सर आपका परिचय बताते हुए थोड़ा सा। सर मेरा नाम निकेतन पटेल है, रुद्रा नर्सरी कोड़ातरी हमारी फर्म है और सभी टाइप की पौधों की कलेक्शन हमारे यहाँ है। जी सर, धन्यवाद सर। तो आज बच्चे लोगों को किन किन बिंदुओं पे आप मतलब बताएंगे बागवानी के संबंधित बिंदु? सर आप लोगों का प्रयास बहुत बढ़िया है, क्योंकि बच्चों के साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी में आपने बागवानी को शामिल किया और उनके बेसिक बागवानी के महत्व को समझेंगे और उनको बताएंगे कि पौधे कैसे हम केयर करते हैं, कैसे प्रोपोगेट करते हैं, इस बारे में बेसिक जानकारी बच्चों को देंगे सर। जी बहुत अच्छा सर, ठीक है, आसन ग्रहण कीजिए। और हमारे इधर प्रधान पाठक हैं सर, आज जो हो रहा है थोड़ा सा आप भी कुछ बताइए कि हाँ दो शब्द कह दें। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम हमारे बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत ये बागवानी के बारे में कुछ हमारे बच्चों को जानकारी देंगे, जिसमें अभी कोणातरई से पधारे हुए रुद्रा नर्सरी से पधारे हैं हमारे यहाँ बागवानी के विशेष जानकार। वो हमारे बच्चों को बागवानी से संबंधित विभिन्न जानकारी प्रदान करेंगे और मैं आशा करता हूं कि मेरे बच्चे सीख करके अपने दैनिक जीवन में इसका जरूर उपयोग करेंगे। बस धन्यवाद सर। जी ठीक है सर। इधर हमारे सर भी हैं, लोकेश सर जी, और ये भी बहुत रुचि लेते हैं इन कार्यों में। तो सर आपको थोड़ा सा सारांश में कुछ। सभी का नमस्कार। गत दिनों हम श्री निकेतन पटेल जी की नर्सरी रुद्र नर्सरी जो NH कोड़ातरी और पटेल वाले के बीच में स्थित है गए थे। उनका जो वो था ये बने प्लांटेशन का जो व्यवस्था था, वहाँ के जो कर्मचारी थे बड़ा बेहतरीन लगा। वहाँ के कर्मचारियों का व्यवहार, खास करके पटेल जी का जो व्यवहार था एकदम पूरे खुल के सब चीज़ों को हम लोगों को बता रहे थे। तो हमें लगा कि हम लोगों को जिस तरह से जानकारियाँ प्रदान कर रहे हैं, ये जानकारी हमारे बच्चों तक यदि पहुँचता तो हमारे लिए विशेष लाभदायक रहता। हमने आग्रह किया था कि आप एक दिन समय निकालिए और हमारे स्कूल आइए, और उनका विशेष धन्यवाद कि हमने जो कहा था, उनको जो निवेदन किया था उसको स्वीकार कर रहे हैं और हमारे बीच उपस्थित थे। उनका विशेष आभार कि हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। और निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी और जो हरित क्रांति का उद्देश्य है उस पर आगे बढ़ेंगे। आगामी दिनों में प्रकृति पर उनका रुझान बढ़ेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। धन्यवाद सर। तो अब हम लोग चलते हैं, इधर हमारे साथी में आए हैं। सर आपका भी नाम बता दीजिए, कहाँ से हैं? हाँ जी, रुद्रा से। तो सर आप भी साथ में जुड़े हुए हैं? चलिए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रांगण में। सर आपका भी परिचय बता दीजिए, आए हैं तो। किशन कुमार चौहान जी, इनके साथ में आया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का और स्वागत है। तो चलते हैं सर, स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आप सब पौधों के बारे में जानते हैं क्या? पौधे को तैयार करने में हमें क्या चीज की जरूरत पड़ती है? पौधे कहाँ उगते हैं? अच्छा, कोई बता सकते हैं पौधे से हमें क्या क्या हासिल हो सकते हैं? और 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 बहुत बढ़िया। आपको लगता है पौधे के बिना हम जिंदा रह सकते हैं? क्या पौधे हमारे बगैर जिंदा रह सकते हैं? रह सकते हैं, लेकिन पौधे के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते।
पौधों से हमें बहुत कुछ मिलता है। पौधे के बिना जीवन संभव नहीं है। क्या पौधे के बिना जीवन संभव है? नहीं है। तो पढ़ाई के साथ साथ आप लोगों के शिक्षक या हम आपके स्कूल के माध्यम से पौधों के बारे में आप लोगों को जानकारी देने के लिए कि पौधे के देखरेख हम क्यों करें, कैसे करें और किस लिए करें। 3 सवाल का जवाब आप लोग बता सकते हैं ना? पौधे हम क्यों लगाएं, इसका जवाब सबको दे सकते हैं ना? पौधे क्यों लगाएं दे सकते हैं ना? लेकिन पौधे कैसे लगाएं हो सकता है इसकी जवाब नहीं दे पाएंगे। तो उसके लिए मैं आज आप लोगों के बीच में हूं। ठीक है। पौधे बहुत टाइप के होते हैं, फूल वाले, फल वाले और शो प्लांट। लेकिन ऐसे कोई भी पौधे नहीं है कि अगर वो हमें फल नहीं देते तो हमारे काम के नहीं है। ठीक है। उदाहरण के लिए ये पौधे फल नहीं देते। ये पौधे फल देते देखा है आपने? नहीं देखा ना? लेकिन इससे हमें बहुत फायदे मिलते हैं। क्या मिलते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, छाया देते हैं, और हमारे लाइफ में सबसे बड़ा डॉक्टर अगर कोई है तो वो क्या है? पौधे हैं। ठीक है। तो चलो ठीक है, ये फल नहीं देता, ऑक्सीजन देते हैं। इसका नाम क्या है? एरेका पाम। क्या नाम है? एरेका पाम। इसको कैसा जलवायु चाहिए, कैसा माहौल चाहिए, वातावरण चाहिए? आधा धूप आधा छाएं, कम से कम धूप ज्यादा छांव। ठीक है। हर पौधे का अपना नेचर होता है। जो फूल देने वाले पौधे होते हैं वो फूल में जो रंग होते हैं, क्या वो रंग बिजली की रोशनी से अपना रंग तैयार करते हैं? नहीं ना। इनको रंग तैयार करने के लिए किसकी सहारा लेना पड़ता है? सूर्य की रोशनी के लिए। तो जो कलर तैयार करते हैं, जो पौधे अपने आप में कलर बाहर निकालते हैं पत्तों के माध्यम से, फूलों के माध्यम से, ऐसे पौधों को धूप की जरूरत होती है। किनकी जरूरत होती है? तो इनको क्या हम बंद कमरे में तैयार कर सकते हैं? इसको हम कहां पे तैयार कर सकते हैं? धूप में। इनको जहां रखेंगे वहां पे धूप पड़नी चाहिए, कम से कम 4 से 6 घंटे। ठीक है। दूसरा पौधे होते हैं मेडिसिनल पौधे या मसाला वर्गीय पौधे। क्या हर चीज फैक्ट्री से तैयार हो सकता है? नहीं। हमारे खाने पीने की चीज हम निर्भर रहते हैं, वो क्या फैक्ट्री तैयार करके देती है? नहीं। उसके लिए हमें प्रकृति पर निर्भर होना पड़ता है। और प्रकृति अपने आप में अन्नपूर्णा है। पौधों के माध्यम से, फसल के माध्यम से, विभिन्न माध्यम से, कि उनके फूल फल अन्न को हम ग्रहण करके अपना जीवन जीते हैं। ठीक है। ये फूल क्या है बच्चों? किसी को पता है? क्या बोलते हो आप लोग अपने गांव में? बारहमासी। इसका नाम है बिनका। ठीक है। इसका नाम क्या है? बिनका। दूसरा नाम है सदाबहार। ठीक है। दूसरा नाम है सदाबहार। ये फल, ये पौधे क्या है? फल देता है। आप लोग देखे हो, स्टार फ्रूट बोलते हैं इसको। खट्टा रहता है कि मीठा? हाँ, ये मीठा वाला है। आपने मीठा खट्टा वाला खाया होगा। अब जो आपके स्कूल में लगेगा ये मीठा वाला है, स्वीट स्टार फ्रूट। इसका नाम क्या है? स्वीट स्टार फ्रूट। ये पौधा कौन सा है? शायद आप लोगों ने नहीं दिखा होगा। इस टाइप का डंठल रहता है, कलरफुल रहता है, दुकान से आप लोग लेते हो। ठीक है। उस टॉफी का या चॉकलेट का नाम क्या है? क्या बोलते हो? एक डंठल में लगा रहता है, लॉलीपॉप। यस, इस फूल का नाम है लॉलीपॉप। लॉलीपॉप जैसा दिख रहा है ना, इसलिए इसका नाम पड़ा लॉलीपॉप। ठीक है। भूलोगे नहीं? चलो ठीक है। और कुछ पौधे हमारे किचन के माध्यम से यूज होता है, रसोई में यूज होता है। क्या क्या यूज होता है पता है? करी पत्ता, तेज पत्ता, और मसाला में और क्या क्या नाम आता है आप लोगों को? आपको बताते हैं। उस करी में है ये ऑल स्पाइस। ऑल स्पाइस इसका नाम है। इसमें एक मसाला में या एक पौधे में हमें 5 प्रकार का फ्लेवर या स्वाद या सुगंध का प्राप्ति होता है। ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं ऑल स्पाइस।
ठीक है। एक पत्ता डालने से इसमें इलायची का, जीरे का, सौंफ का, इसे 4-5 फ्लेवर इससे मिलता है। तो जैसे कड़ी पत्ता हुआ, तेज पत्ता हुआ, उसमें सिंगल मिलता है, इसमें 4-5 फ्लेवर एक पौधे में मिलता है। तो इसको हर घर में लगा के रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? इससे खर्चा क्या होगा? कुछ नहीं, रसोई में एक जायकेदार सब्जी तैयार होगा इसकी सहयोग से। ठीक है, ये है एक जोड़ा। क्या है? एक जोड़ा। ये कलरफुल देते हैं, इसकी देखरेख कम लगता है, एवरेज मेंटेनेंस है, ज्यादा पानी पसंद नहीं है। एक जोड़ा। ये है बिग साइज कुंद, इसको सपोर्ट की जरूरत होती है, लंबाई ज्यादा होती है, स्टिक डाल देते हैं तो पौधे मजबूती से खड़ा हो सकता है। ठीक है, इसका नाम क्या है? कुंद। अच्छा, आप लोगों ने खट्टी चीज क्या खाया है? नींबू। और आप लोग गेस कर सकते हैं ये क्या है? करौंदा सुने होंगे? करौंदा खट्टा होता है, मीठा होता है? आपके स्कूल में लगेगा मीठा वाला करौंदा। ठीक है, मीठा क्या होता है? करौंदा खट्टा होता है ना। अब आप लोग चखेंगे मीठा वाला करौंदे का स्वाद। ठीक है, तो ये करौंदा है, इसमें कांटा कम होता है, इसका टेस्ट मीठा होता है। जब कच्चा रहता है तो थोड़ा खट्टा रहता है, जब पक जाता है तो मीठा हो जाता है। ये है मधुकामिनी, ये फ्लावर देती है, धूप में की इसको जरूरत पड़ती है। इसकी जब फूल खिलते हैं बहुत सुंदर खुशबू देते हैं। ठीक है, ये है पेंटास, ये मैक्सिमम खिलते रहते हैं और कलर बहुत अच्छे देते हैं, इसको एवरेज पानी की जरूरत होती है। मसाला में ये दूसरे पौधे हैं, तेज पत्ता, जो दुकानों में बहुत कीमत देने के बाद में मिलते हैं। इसको आप एक पौधा लगा लेंगे तो आपको कभी इसकी मसाले की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ये भी है एक जोड़ा। अब बात करते हैं पौधे हम क्यों लगाएं। पता चल गया आप लोगों को? पौधे से क्या क्या फायदा होता है सबको पता है। तो क्या हम खेलते हैं, टीवी देखते हैं और बहुत चीज करते हैं अपने घर में, थोड़ा समय निकाल के पौधों की देखरेख भी कर सकते हैं। ठीक है, और पौधे अपने से तैयार कर सकते हैं, बीज से पौधे तैयार कर सकते हैं, पौधे को हम बड़ा कर सकते हैं और प्रॉपर क्या उसकी देखरेख कर सकते हैं ना, करनी भी चाहिए। ठीक है, तो कैसे करनी चाहिए उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। ठीक है, मिट्टी बहुत प्रकार की होती है। पौधे को हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? छोटे पौधों को गमले में भी लगा सकते हैं और दूसरा सीधा जमीन में लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्या जमीन में आजकल सारी चीजें रहती है? नहीं रहती है। ठीक है, सारी चीजें नहीं रहती है जो पौधों को चाहिए होता है। तो पौधे की बढ़िया बढ़वार के लिए हम लोगों को पहले उस मिट्टी की देख रेख या तैयारी करनी पड़ती है। पौधे को जहां हम लगाएंगे तो वहां पे हम क्या तैयारी करेंगे? मिट्टी की तैयारी करेंगे। ठीक है, पता है मिट्टी में क्या क्या डालना चाहिए? कौन बताएगा? मिट्टी में जहां पे पौधा डालेंगे क्या क्या डालना चाहिए? खाद, बहुत बढ़िया। पानी, और बहुत बढ़िया, हाँ मिट्टी रहेगा। तो मिट्टी क्या है? कई प्रकार के होते हैं। जहां पे कंकर वाली मिट्टी होती है जिसको मुर्रुम बोलते हैं, वहां पे पौधे अच्छे से नहीं बढ़ते। तो क्या हम उस जगह की मिट्टी को पूरा फेंक तो नहीं सकते ना, लेकिन जिस जगह पे जितना हम पौधे लगाएंगे उस जगह की मिट्टी को हम थोड़ा सा ज्यादा उपजाऊ बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अपने घर के आसपास पौधा लगाने के लिए आपको बाजार से कुछ लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पौधे अगर आपको कहीं उगा मिल गया कि किसी नर्सरी से ले आए कि बीज से तैयार कर लिए, उस पौधे को अगर गमले में लगा रहे हो या जमीन में लगा रहे हो तो क्या क्या इकट्ठे करने चाहिए मैं वो बता रहा हूं। गोबर खाद, गोबर खाद सबको पता है। तो कौन सा गोबर खाद पौधे लगाने के लिए उपयोग करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए पता है? नहीं, कच्चा गोबर खाद को उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो पुराना हो, भुरभुरा हो, दानेदार हो, ऐसी गोबर खाद को किसी तकाड़ी में या किसी बाल्टी में उठा के लाना चाहिए। कौन सा खाद को? पुराने गोबर खाद को। जिसमें दानेदार हो ऐसी भुरभुरे खाद को इकट्ठा लेना चाहिए। ठीक है,
और दूसरा क्या ले सकते हो, सूखी हुई पत्ते। क्या ले सकते हो, सूखी हुई पत्ते। जैसे पानी बहता है, कोने में कहीं देखे होगे बहते पानी में जाके रुक जाता है पत्ते, और धीरे धीरे वहां जमा होते होते इकट्ठा हो जाता है। जो पत्ता डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोज वाला पत्ते का कलर कैसे हो जाता है, काला। कैसे हो जाता है, काला। तो जो काला हो गया हो, ऐसे पत्तों को इकट्ठा करके आप उसमें रख सकते हैं। 4 हिस्सा अगर किसी गमले में हम पौधे लगा रहे हैं, एक गमले में नापिएगा तो उसका जो 4 हिस्सा का 2 हिस्सा क्या लेना है, मिट्टी, तीसरा हिस्सा क्या लेना है, कंपोस्ट, और चौथा हिस्सा क्या लेना है, पत्ता या सड़ा हुआ कचरा जो पैरा वैरा का होता है ना, वो ले लेना। और नहीं तो थोड़ा सा बालू मिला लेना, भूसा मिला लेना। उससे होता क्या है, मिट्टी मुलायम होता है। मिट्टी मुलायम होने से फायदा पौधों को क्या होता है, जड़ अच्छे से बढ़ते हैं। जड़ अच्छे से बढ़ेगा तो पौधे क्या होगा, अच्छे से ऊपर बढ़ेगा। ठीक है। मिट्टी में क्या क्या चीज मिला रहे हैं, और खाद, सूखी पत्ते, हाँ कंपोस्ट को ही खाद बोलते हैं। ठीक है, हाँ कंपोस्ट, बढ़िया, सूखी पत्ते और बालू। अगर आपका मिट्टी ज्यादा टाइट हो तो थोड़ा सा बालू। बालू में क्या समझते हैं, जो प्लास्टर करते हैं ना, नदी की छोटी छोटी रेत, वो थोड़ा सा ले लेंगे। कितना, 15%, 15 से 20%, 1/4 भी ले सकते हैं, ज्यादा नहीं लेंगे। अगर बालू नहीं ले रहे हैं तो भूसी ले सकते हैं। भूसी जानते हैं सब कोई, वो ले सकते हैं। तो मिट्टी क्या होगा, कठोर नहीं होगा। वो मिट्टी कैसा होगा, मुलायम होगा। मुलायम अच्छा रहेगा तो जड़ अच्छे से बढ़ेंगे और पौधे का ग्रोथ, विकास अच्छे से होगा। ठीक है। तो एक पौधा लगाने के लिए क्या क्या 3-4 चीजों की जरूरत है हमें, कंपोस्ट, ठीक है, ठीक है, और ठीक है, और अगर हो सकता है आपके घर में अगर लकड़ी जलाते हैं, ठीक है, तो उसका जो राख निकलता है कुछ % उसको भी मिला सकते हैं। ठीक है। अगर लकड़ी जलाते हैं, किनके किनके घर में लकड़ी जलता है, हाँ बहुत बढ़िया, तो उसका जो राख निकलता है, राख में क्या होता है, फास्फोरस की मात्रा ज्यादा रहती है। ठीक है। सर 1 मिनट, ऐसे राख लकड़ी वाला एक है और एक होता है कंडे का राख, तो ज्यादा बेहतर कौन है, कंडे का राख ज्यादा बेहतर है? कंडे का राख ज्यादा बढ़िया है सर, कंडे का राख है ना। तो बेटा सुन लिया ना, गोबर के जो कंडे होते हैं अगर उनके राख हैं तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, और नहीं है तो फिर लकड़ी के राख। ठीक, चलिए सर, ठीक, बहुत अच्छा। तो इन सभी चीजों को मिक्स करना है। क्या करना है, किसके सहायता से मिक्स करना है, फावड़े की, ठीक है, या छोटी मोटी कोई औजार की, है ना। हाथ से देखना कहीं पे कांटा हो, पत्थर हो, उसको अलग करना है। ठीक है, पत्थर या कांटा या कंकड़ को अलग कर देना है, बाकी सबको मिक्स करना है। और यदि हम गमला में लगाते हैं या बाल्टी में लगाते हैं तो ध्यान क्या रखना है, पौधे की हिसाब से गमले का चयन करना। ये 2 से 2.5 फीट या 3 फीट की पौधे हैं। ठीक है, इसकी बैग की साइज है 8 इंच। ये 2.5 से 3 फीट के पौधे को हम चयन क्या करेंगे, कौन सा गमला सही रहेगा, 12 इंच का। कौन सा गमला सही रहेगा, 12 इंच का। तो ये पौधे डालेंगे तो इसकी बढ़ोतरी में कम से कम इसके रूट साल भर बढ़िया से चले, उसको न्यूट्रिशन मिले, तो इसके हिसाब से गमले की साइज का चयन करते हैं। गमले में क्या होना चाहिए, आप पुराना बाल्टी भी ले सकते हो, गमले भी ले सकते हो, कोई भी चीज ले सकते हो, लेकिन ध्यान क्या रखना है, नीचे पर्याप्त होल होनी चाहिए। ये क्यों जरूरी है, ताकि अगर हमारे हाथों से ज्यादा पानी ऊपर पड़ जाता है तो आसानी से बाहर निकल सके। ज्यादा पानी से भी पौधे को नुकसान होता है। ठीक है, इसलिए गमले के नीचे ऐसी होल बने रहते हैं, या होल नहीं है तो होल बना के उसमें मिट्टी जो पोटिंग मीडिया है वो डाल रहे हैं। ठीक है, गमले के नीचे होल क्यों होता है पता है, सबको पता है। अगर होल नहीं है तो होल करना है। ठीक है, होल क्यों करना है, ज्यादा पानी गमले में मत रुके। ठीक है, समझ में आ गया। गमले हम चयन करते समय क्या ध्यान दें, होल पर्याप्त हो, गमला का साइज ठीक ठाक हो। ठीक है,
अब पौधे लगाएंगे इसमें तो क्या करेंगे, ये होल में अगर सीधे मिट्टी डालेंगे तो ये होल क्या होगा, जाम हो जाएगा। इससे पहले क्या करेंगे, कंकड़ पत्थर या पत्तों का एक परत इसमें बिछाएंगे। क्या करेंगे, पत्तों का, कंकड़ पत्थर का एक परत बिछाएंगे। क्यों बिछाएंगे कि मिट्टी का या जो कोटिंग मीडिया हम बनाएंगे उसकी न्यूट्रिशन घुल के सीधा बाहर ना निकले। क्यों बिछाएंगे, मिट्टी घुल के सीधा बाहर ना निकले। ठीक है, हमने क्या डाले पहले, गिट्टी। ये गिट्टी क्या काम करेगा, होल को, मिट्टी को घुल के बहने से रोकेगा और ज्यादा पानी होगा तो उसको फिल्टर करके छान के बाहर निकालने में मदद करेगा और क्या करेगा, मिट्टी को खत्म होने से रोकेगा। ठीक है, पहले क्या डाले, गिट्टी। दूसरा क्या डालेंगे, सर एक दो लड़के को बुला लीजिए ना, एक आध कोई लड़के को बुला लीजिए, आप तो रहने दीजिए, एक थोड़ा होशियार है। गमले में हमने क्या लिया पहले, उससे पहले गमले में हमने क्या चेक किया, होल प्रॉपर है कि नहीं है। ठीक है, उसमें क्या डाले, गिट्टी। गिट्टी क्यों डाले, ठीक। अब उसके बाद में हमने मिट्टी बना के रखे, मिट्टी में हमने क्या क्या मिलाया, जाओ सहयोग करने जाओ, खाद, जाओ हमारा। पत्ता खाद और भूसा, है ना, राख, रहो, कुछ रहो, वही बोलो। ठीक है, उसको भेज दो। बालू, और किसी को मिल जाएगा क्या, नीम खली, तो एक मुट्ठी नीम खली भी डालनी है। क्या डालनी है, अगर मिल गया तो। ठीक है, पहले क्या करेंगे, इसमें 30% मिट्टी डालेंगे। क्या करेंगे, डाल दो, डालो 30%। डालो 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 डालो, करते हो, देखो। डालो, तुम लोगों को सीखो, करो करो, सीखना है ना, सीखना है, तुम लोगों को सीखना है। हाँ, करते हुए सीखना है, बताते जाएंगे और सीखना है। एक और हाथ जो इधर कर रहे करो। हो वो लोग बाकी लोगों को भी बताना कैसे करना है। एकदम राइट बोल, और डालो और डालो। कौन सा पौधा को लगाना है सर इसमें, कोई सिग्नल लगा दे क्या, ये छोटा पौधा ठीक रहता है। अच्छे से देख लीजिए आप, एकदम लाइन में लाइन। यहाँ पे हम मिट्टी डाले हैं, उसको चेक करेंगे कि मिट्टी ज्यादा है या कम है। इसके लिए क्या करेंगे, उस पौधे को वहां पे रख के देखेंगे कि रखने के बाद अगर मिट्टी डालते हैं तो ये ज्यादा अंदर तो नहीं जा रहा है ना। ठीक है, तो हमने जो मिट्टी डाले हो क्या है, सही है। ठीक है, अब जब हम नर्सरी से पौधे लाते हैं तो वो क्या पौधे प्लास्टिक में रहते हैं। ठीक है, इस प्लास्टिक को पहले क्या करना है, अलग कर लेना है। अलग करने के बाद में कुछ % मिट्टी को इससे हटा देना है। क्या करना है, हटा देना है। अब बराबर जैसे आ जाता है जितना चाहिए तो उसके फिर अगल बगल जो है, इसके बाद क्या है, जब मिट्टी मिट्टी 50% आधा डाल दिए तो हल्के हाथ से इसको दबाना है। ठीक है, ताकि मिट्टी पोला ना हो। ठीक है, पौधा सीधा हो, तिरछा ना हो। क्या ध्यान देना है, पौधा सीधा हो, तिरछा ना हो। ठीक है, और इसमें ऊपर से 1 इंच खाली रखना है। खाली क्यों रखना है, पानी हम डालेंगे तो पानी थोड़ा सा रोक के रखे, है ना, पानी रुके थोड़ा, ताकि वो अंदर सोखते हुए जड़ तक, लास्ट तक जाए, है ना। पौधे लगा सकते हैं ना, लगाना आ जाएगा ना, जोर से बोलो सब लोग। लगाना आ जाएगा ना, पौधे लगा लोगे। ठीक। आपको पौधा नहीं मिला, बीज मिला, तो बीज को कैसे लगाना है, मिट्टी को भुरभुरा एक बेड तैयार करना है, एक बिस्तर उसका तैयार करना है जहां पे बीज हम डालेंगे। जैसे इसके लिए मिट्टी बनाए थे वैसे मिट्टी उसमें बनाना है, ज्यादा बड़ा टुकड़ा मिट्टी का ना हो, छोटा छोटा हो। ठीक है, मुलायम हो, क्योंकि बीज बहुत छोटी होती है ना,
अगर उसके ऊपर बड़ा सा पत्थर डाल देंगे तो क्या बीज ऊपर अंकुरण होकर आ पाएगा? नहीं आएगा ना। तो इसके लिए बारीक भुरभुरा मिट्टी तैयार करना है, बीज को पूरा लाइन से डालना है, उसके बाद में थोड़ा सा मिट्टी उसके ऊपर में ढकना है, ठीक है। उसके बाद हल्की पानी डालना है कि मिट्टी ऊपर से गीला हो जाए। अच्छा, पौधा लगाने के बाद में इसमें इतना पानी डालना है कि ये पूरा मिट्टी गीला हो जाए, ठीक है। जब भी आप पौधा लगाते हैं तो उसमें इतना पानी डालें कि पूरा मिट्टी गीला हो जाए। अब हमने क्या किया, पौधा लगा लिया, तो क्या ये अपने आप बड़ा हो जाएगा? इसके लिए और क्या क्या की जरूरत पड़ती है? पानी और खाद। पानी कैसे डालनी है? कैसे डालनी है? ठीक है, डायरेक्ट पाइप को लगा के इसमें डालने हैं। जैसे हमको ठंड के समय ठंड लगता है, गर्मी के समय धूप लगता है, बरसात में ज्यादा पानी से मन नहीं करता है कि बिकते रहें, सेम पौधों को भी वैसी मन होता है, ठीक है। ठंड के समय इनको ज्यादा पानी देंगे तो इसको तकलीफ होगा ना, हमको होता है ना। गर्मी के समय हम ज्यादा देर तक नहाते हैं, लेकिन क्या ठंड में नहाते हैं? नहीं ना। तो वैसा सेम पौधों के साथ होता है, ठीक है। इनको भी ठंड लगती है, इनको भी गर्मी लगती है, तो उस चीज को ध्यान में रखना है। गर्मी के दिनों में ज्यादा धूप में पानी नहीं डालना है। जब हम पानी इनके जड़ में डालते हैं ना, इनको पत्तों को भी नहाने का मन लगता है, ठीक है। तो उनको नहलाते हुए, पत्ते धुलते हुए उसमें पानी डालना है। कैसे पानी डालना है? पत्ते को धोते हुए भी, पौधों को नहाते हुए भी उसके जड़ में पानी डालना है, ठीक है। क्योंकि पौधे खाना किससे बनाते हैं? शाबाश, सूर्य की प्रकाश से। अगर इसके ऊपर में एक परत बिछी हुई हो डस्ट की, तो क्या ये अच्छे से खाना बना पाएंगे? नहीं। तो नहाना इसको क्यों जरूरी है? ताकि इसके पत्तों के ऊपर साफ सुथरा रहे, ठीक है। दिन में जो 4 घंटा 6 घंटा जितना भी धूप मिलता है खाना बनाते हैं, उसमें ये अच्छे से अपना भोजन बना सके, ठीक है। तो पानी डालते समय कोशिश करना चाहिए कि पूरा पौधे नहलाते हुए जड़ में पानी डालें, ठीक है। सबको पौधे लगाना आ जाएगा? कोई डाउट तो नहीं है ना? सब लगा लोगे? किसी को कुछ पूछना है? हाँ, किसी को कुछ पूछना है तो अभी है, पूछ सकते पूछिए। हो। कोई भी प्रश्न करना चाहते हो तो प्रश्न कर सकते हो। कोई करना चाहते हो? चलो, पौधे ऐसे से लगा लोगे सब लोग? मिट्टी बनाना सीख गए हो? पौधे को पानी देने का विधि जान गए हो? ऊपर से डालना है, कोशिश करना। हजारा कहते हैं ना, जो पानी फव्वारा जो देते हैं ना, डालने वाला, उससे डालना है, ताकि पौधा ऊपर से नहाते हुए नीचे पूरी तरह से भीग जाए और पानी जो है फिर गमले में आकर जड़ में भी पहुंचे। सही बात है ना? चलो ठीक। तो अब क्या करोगे? एक पौधा अपने घर में देख रेख करना, एक से ज्यादा भी कर सकते हो, और दूसरा अपने स्कूल में भी करना, ठीक है। देख रेख का मतलब समझ गए ना? पौधे लगा देना काफी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इससे हमें फायदा होता है, ये हमारे लिए जीते हैं, तो इनको देख रेख करना हमारा भी काम है। घर हो या स्कूल, कहीं भी हो, ठीक है। जहां हम देख रेख कर सकें पौधे लगाएंगे, ठीक है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। काफ़ी जो है अच्छे तरीके से आपने हमारे बच्चों को पौधरोपण के बारे में ज्ञान दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। नहीं सर, उसके लिए आपका धन्यवाद मैं बोलूंगा, क्योंकि एक स्कूल में आप लोग बच्चों का पाठ्यक्रम, जैसे कोर्स है, पाठ्यक्रम है, वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन उनके अलावा आप इनको उनके दैनिक जीवन में आत्मसात कैसे करें बच्चे, और इस कड़ी में आप मुझे चुना, तो इसके लिए आपका धन्यवाद कि बहुत अच्छा नेक कार्य आप कर रहे हैं, है ना। तो अच्छी बात है बच्चों में इसकी बेसिक जानकारी देना, और इसके लिए धन्यवाद। और हर स्कूल में मैं चाहूंगा कि आप जैसे शिक्षक हो या सभी बच्चों के बीच में ये चीज तैयार करें, तो वो अपने जीवन में इसको आत्मसात करें, तो बहुत बढ़िया पहल है आप लोगों का। इसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद दूंगा सर। धन्यवाद। बिल्कुल, हम लोग लगभग हमारे स्टाफ यहाँ पे जितने भी हैं, जी, हम लोग संलग्न रहते हैं। हमारे प्रधान पाठक इधर हैं, ये भी बहुत ज़्यादा बागवानी के बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। ये अपने घरों पर भी लगा के रखे हैं बहुत सारे पेड़ पौधे, और वो घर पे जो लगाए हैं वो चीज़ यहाँ भी इस्तेमाल करते हैं, यहाँ भी उसको अनुप्रयोग करते हैं कि लगे रहते हैं। बढ़िया। और हमारे सारे शिक्षक इस प्रांगण में कम से कम जो हैं
ऐसी चीज़ों के बारे जो है हम लोग बिल्कुल लगे रहते हैं। बढ़िया और हम सर। चाहते हैं कि बच्चे आज जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हमारी हीट होती जा रही है पृथ्वी, जी जी उसके लिए जो ये पौधरोपण जो जरूरी है, जरूरी है। ऐसी बातें हम लोग बिल्कुल सिखाते रहते हैं। और आप लोगों को जैसे मार्गदर्शन करने वाले जैसे अभी आ गए हम आप हमारे बीच में, और बहुत कुछ आपने बताया, इसके लिए हम लोग पूरे परिवार, बहुत सारा परिवार बिल्कुल आप लोगों का आभारी हैं। और तहे दिल से आप लोगों को हम लोग धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं सर। धन्यवाद। एक बार सभी ताली बजा देंगे। जोर से बजाओ, जोर से। तो सभी को नमस्कार। और हमारे बीच जो आज हमारे उद्यानिकी के विशेष जानकार श्री निकेतन पटेल सर जी आए थे, इनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं बच्चों। और इसके साथ ही जो हमारे विभाग है समग्र शिक्षा, हम उनका भी हार्दिक दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें बागवानी के लिए चुना। बागवानी या पेड़ पौधे बेटा हमारे ये तीसरे भगवान हैं। एक माता पिता हैं जो हमको जन्म देते हैं, एक प्रभु है, और तीसरा है ये पेड़ पौधे। पेड़ पौधे भगवान से कम नहीं हमारे लिए। हम पेड़ पौधों के कारण जिंदा है। तो इन पेड़ पौधों को कैसे लगाते हैं, कैसे रोपण करते हैं, उनको बहुत ही संक्षेप परंतु सारगर्भित तरीके से हमारे भैया ने उसको दृष्टांत दिया है। और निश्चित ही इसका हमारे बच्चों को लाभ होगा। और मैं तहे दिल से पूरे विद्यालय परिवार की ओर से श्री पटेल सर को हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद पटेल सर, धन्यवाद। और ये भैया रुद्र नर्सरी फार्म के हैं। रुद्र नर्सरी फार्म आप जाएंगे पुरातरी से आगे पटेल पले के बीच में, तो लेफ्ट बाएं साइड में रुद्र नर्सरी है। ये सर जी वहाँ से आए। थैंक यू सर। धन्यवाद विनय सर, धन्यवाद। तो साथियों, अभी आप लोगों ने देखा है, थोड़ा सा वीडियो जो है लंबा हो गया है क्योंकि प्रोसेस पूरी तरह से बता रहे थे। हमारे निकेतन पटेल जी आए थे और उनके द्वारा जो है बच्चों को बहुत ही अच्छी तरीके से जो है जानकारी दी गई है। अगर आप लोग भी कहीं शिक्षक हैं तो अपने बच्चों को भी ये वीडियो दिखा सकते हैं, जानकारी जो है उनको प्रेषित कर सकते हैं, उनको शेयर करके, और बच्चों को प्रेरित करिए कि बच्चे जो है बिल्कुल बागवानी के प्रति, पौधरोपण के प्रति सजग हों। और हमारे ग्लोबल वार्मिंग जो आज हमारे पृथ्वी जो गर्म हो जा रहे हैं, हीट हो जा रहे हैं, उसको पेड़ लगाकर हमको पृथ्वी को ठंडा करना है, वातावरण को ठंडा करेंगे तो बहुत ही अच्छा हमको वातावरण मिलेगा आने वाले भविष्य में। चलिए इसी आशा और उम्मीद के साथ कि हम लोग अगली वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। मैं लेता हूँ इस वीडियो से विदा। आप लोगों का दिन अच्छा हो, आप लोगों का सब कुछ अच्छा हो, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अगली वीडियो में मिलें। बाय बाय।